नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स और इस समय कांग्रेस मुख्यालय पे हूं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाए कि किस तरह से यहां पर कांग्रेस मुख्यालय में एक उत्साह का माहौल है। कांग्रेस के झंडे लहराए जा रहे हैं और कुछ देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनता का आभार जताया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति को बदल दिया है और चेहरे पर भी चमक मैं देख रहा हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जो कि दूर दराज से आए हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे, कहाँ से आई हैं आप? मैं मध्य प्रदेश जबलपुर की हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। सरकार हमारी ही बनेगी कांग्रेस की, बस। और मैं क्या मुद्दा काम कर गया कि संविधान खतरे में था, जातिगत जनगणना होगी, क्या काम कर गया? संविधान तो बहुत ज़्यादा खतरे में था। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उससे बहुत बड़ी बात बन गई ये चीज़ है। तो मैं समझती हूँ कि हमारी सरकार बनेगी और राहुल गांधी ही कार्यकर्ता कह रहे हैं सरकार बनेगी, लेकिन राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा गया है तो उसने ये कहा है कि हम कल इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से मिलेंगे और उसके बाद बताएंगे कि क्या राय हमारी है सरकार बनाने पर। क्या नाम आपका? मोहम्मद असलम अंसारी, लोकसभा घोसी से मैं हूँ। अच्छा, घोसी से हैं। आज तो उत्तर प्रदेश का विशेष जिक्र किया राहुल गांधी ने, कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? इस चुनाव को देखते हैं कि राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया था पार्टी कार्यकर्ताओं को कि डरना नहीं, अब लड़ना है। तो उसी को फॉलो करते हुए हम लोगों ने मेहनत की और मेहनत का सिला आपके सामने है। तो कैसे लगता है कि सरकार बनाएंगे? सरकार तो बननी ही चाहिए थी। अब ये काउंटिंग जो है धीमी करके उसमें कोई खेला किया है। अब उसकी तो वो तो जांच का विषय है, बड़े नेताओं का विषय है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं और हम तो सरकार बनवाने के लिए ही सरकार बनवाने के लिए ही मऊ से चल के आए हुए हैं। यहाँ मऊ से चलकर यहाँ पर आया। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार कुशवाहा है। मैं प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग विभाग का हूँ और मैं भी आज इस समर में आया हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन के रूप में राहुल गांधी को सारे लोग पसंद कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हम लोगों की इच्छा है कि कुशवाहा साहब, क्या उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कांग्रेस का संगठन नहीं है, वहाँ पर लीडर ज़्यादा है, कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश ने वहाँ शानदार काम प्रदर्शन किया है, कांग्रेस भी अच्छा कर पाई है और फिर अमेठी रायबरेली पर कब्जा कर पाई है। जी हाँ, 3 लाख 3.5 लाख वोटों से विजय प्राप्त करना बहुत बड़ी चीज़ है और राहुल ने और अखिलेश ने जो वहाँ प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ है। लोगों ने संभारा, यूपी के अखिलेश और राहुल पसंद थे और उनके एक एक बात पर सारे लोगों ने घर से निकलकर वोट दिया और आज स्थिति है कि 43-45 पर इंडिया गठबंधन के पार्टी के लोगों ने जीत हासिल की है और यह अच्छा एक वो देगी कि हम दिल्ली में कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जो भी इसमें समस्या है, जैसे कि अभी कुछ सीटें कम पड़ रही हैं, लेकिन उसमें चंदा बाबू नायडू हैं और नीतीश कुमार है। उन्होंने कहा कि मुझसे किसी से बैर नहीं है, मैं कहीं भी जा सकता हूं और समर्थन दे सकता हूं। चलिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। अब दोनों तरफ से संभावनाएं जो हैं वो तलाश होने लगी है और हम फिर वो सी गठबंधन की राजनीति के युग में दोबारा से आ गए हैं। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश में सीधी जिले के विधानसभा चुराहट का एक किसान हूँ। मैं 90 वर्ष की अवस्था पार कर रहा हूँ और मैं केवल इतना देखा कि ये फांसीवादी लोग जो बैठे हुए हैं, जो भाजपा का चादर ओढ़ करके भाजपाई बनते हैं, तो ये फांसीवादी हैं और भ्रष्टाचारी, दोनों अति भ्रष्टाचारी हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि गांधी को लोग नहीं जानते थे, जब एक फिल्म बनी एटनबरो की तब गांधी के बारे में जानने लगा। आप भी इसको मानते हैं ऐसा? नहीं, गांधी को सारे लोग जानते थे, ये लोग नहीं जानते। फांसीवादी जो अब वो विरोध कर रहे हैं और फिर जाकर के पैर पड़ रहे हैं, तो ये तो वो है, मदारी है दोनों।
नरेंद्र मोदी अमित शाह एक मदारी हैं और भ्रष्टाचारी हैं, तो हिंदुस्तान की पब्लिक अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार को नहीं बर्दाश्त कर रही है और हिटलर शाही नहीं पसंद आ रही, यही मुख्य कारण है। ये मुख्य कारण है, एक नई बहस जो है और एक नई राजनीति की शुरुआत हो गई है, लेकिन देश का लोकतंत्र जीत गया। भारत की अगर कहीं ताकत है तो उसका संविधान है, उसका लोकतंत्र, और जिस तरह के नतीजे आए हैं और ईवीएम पर भी जो शक शुबा था वो भी क्या नाम आपका? मेरा नाम इमरान है, मैं यूपी से हूँ। अच्छा इमरान, कहाँ से? यूपी में किस जगह से आप हैं? मेरठ से। अच्छा मेरठ से। अभी वोटिंग रोकी गई है, मशीनें खराब करी जा रही हैं और गठबंधन के प्रत्याशी को हराया जा रहा है, वो टीवी दिखा रहा है बराबर। उस मेरठ से हूँ, क्रांतिकारी मेरठ से, जहाँ राहुल जी ने ये कहा था डरो मत, अच्छे दिन फिर आएंगे। याद रखो, प्राणों से बड़ा राष्ट्र होता है, जब शहीद होते हैं इंदिरा जी, राजीव जी जैसे इंसान, तब खड़ा राष्ट्र होता है। आइए जाति धर्म के नाम पर वोट देना बंद करें, देश के विकास के लिए सहयोग करें। इमरान जी, जाति धर्म की बात आपने कही, राहुल गांधी जी साफ कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। ओबीसी ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं? ये जाति को बढ़ाना हुआ या जाति को रोकना हुआ? देखिए, मोदी सरकार ने जो हिंदू मुस्लिम किया है, भाईचारा देश से ख़त्म किया है, राहुल जी उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। राहुल जी का सोच ये है कि जिसका जितना आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी और हक मिलना चाहिए। महिलाओं को उतना मिलना चाहिए, किसानों को उतना मिलना चाहिए, ओबीसी को कितना मिलना चाहिए। तो राहुल जी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है, हम बहुत जल्दी इस कानून को लागू करेंगे। चलिए, इनका अपना एक अलग तरह का एक जो जोश है और एक जो विचार है वो इन्होंने बताया है। चलिए कुछ दूसरे लोगों से भी आपकी बात कराते हैं।